हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि क्लास 9th में आप चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 1 और उसके अंदर वेरिएबल कितने हो 2। ठीक है, जनरली हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेते थे वो कैसे लेते थे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होती थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास में। यहाँ पर a b और c तीनों क्या थे, रियल नंबर, और x और y ये दोनों क्या थे, वेरिएबल्स। तो इसमें एक कंडीशन और भी होती थी कि a एंड b आर नॉट बोथ 0, मीन्स ए और बी दोनों एक ही टाइम पर 0 नहीं हो सकते। ये वहां पर कंडीशन थी। तो अब 10th क्लास में जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये है, और पेयर का मतलब क्या होगा, अब की बार कोई ना कोई जोड़ा होगा, एक ये और एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे कि 9th क्लास में आपका एक क्वेश्चन है कि यामिनी एंड फातिमा दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपए डोनेट किए। यहाँ पे क्वेश्चन था कि यामिनी और फातिमा ने 100 रुपए डोनेट किए, और उसमें ये गिवन नहीं था कि किसने कितने रुपए डोनेट किए। तो हम उसमें हमने क्या किया था, मानना था कि लेट यामिनी डोनेट्स x रुपीज एंड लेट फातिमा donates y rupees, and according to the question x plus y is equal to 100 rupees। यही था कि यामिनी और फातिमा ने मिलके 100 रुपए डोनेट किए। तो ये जो है क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये हमने क्या किया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। जो हमारी सिचुएशन थी, जो हमको क्वेश्चन गिवन था ना, उसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। फिर बाद में इसका ग्राफ भी बनाया था, तो वो ग्राफ इस इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, और y का कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू भी क्या है 1, और ये प्लस का 100 जब इधर आ जाएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 100। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये हमने इसको क्या किया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। तो कोई भी इक्वेशन, ठीक है, आप क्या कहोगे, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b c belongs to real number। ठीक है, a b और c तीनों क्या है, रियल नंबर है। एंड कंडीशन ये वाली सेम, a एंड b आर नॉट बोथ 0। a और b दोनों सेम टाइम पे 0 नहीं हो सकते। ए अकेला 0 हो सकता है, बी अकेला 0 हो सकता है, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही बचेगी और इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। इसलिए फिर ये लीनियर पेयर नहीं लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी ना वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं होगा तो फिर इक्वेशन किस चीज की। तो कंडीशन ये थी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई भी आपकी इक्वेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो ये क्या होगी, एक डेफिनेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। x और y को लेकर हमने कोई इक्वेशन बनाई तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके लिए कंडीशंस ये दोनों है। ठीक है, a और b और c दोनों क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0। ठीक है, ये तो थी एक लीनियर इक्वेशन के लिए।
अब जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका क्या मतलब होगा, इसको अगर हम अलजेब्रिकली लिखना चाहे तो वो क्या होगा, देखो मान लो आपकी कोई एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 और c1 तीनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और वेरिएबल आपके x और y है। ये आपकी कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और कोई इक्वेशन है, सेम लीनियर इक्वेशन ही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। यही मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कि जब दो इक्वेशंस मिलके कोई पेयर बनाए तो उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको कुछ क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल लेने के लिए देखो, सपोज करो हमने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब सपोज करो अगर हम x को 1 लिखते हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे और y की वैल्यू भी अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रख के देखते हैं। इसके अंदर जब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 कितना, 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट 1,1 इज solution of linear equation 2x plus 3y is equal to 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 1 और 1 जो वैल्यू रखी x और y की, तो दोनों साइड हमारी इक्वेशन की इक्वल आ गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी क्या होता है हमारा, वो वैल्यूज x और y की, वो वैल्यूज जब हम उन वैल्यूज को इक्वेशन में रखे और हमारी इक्वेशन दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाए, तो वो दोनों वैल्यूज क्या होती है, x और y की, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है, ঠিক है। तो आप एक चीज इसका डिफाइन करने के लिए ये भी कह सकते हो, एवरी पॉइंट which are solution of any linear equation will lie on the graph made by that linear equation, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सभी पॉइंट्स जो सॉल्यूशन होंगे ना लीनियर इक्वेशन के, वो उसके ग्राफ पे, जो भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पे कहीं ना कहीं वो लाई जरूर करेंगे। और इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि the value of variables which makes both sides of any equation इक्वल, वो वैल्यूज वेरिएबल्स की जो इक्वेशन की बोथ साइड को इक्वल कर दे, वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक्स और वाई की, वो होंगी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1, वहां से देखते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन, तो हमें पता लग गया कि सॉल्यूशन क्या होती है। ये एल्जेब्रिकली हमने इसको अभी सोल्व किया, क्या इसका कोई ग्राफ भी बन सकता है। जैसे आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, कौन सी शेप में होता है, ये भी आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा था,
हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका पैराबोलिक शेप में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो दो हमारे पास पेयर है ना, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, एक तो ये कोई इक्वेशन होगी, ठीक है। फिर एक इक्वेशन ये भी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, पेयर तो हमारा इस सेट में होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, वैसे ही इस लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगी। अगर दोनों ही इक्वेशंस का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन में अगर आप बनाओगे, जैसे कि सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, अब दोनों की स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में कैसे रिलेट कर सकती है, तीन चीज हो सकती है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे कहीं ना कहीं से, सपोज करो इस इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया और इस इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया, तो कहीं ना कहीं कट किया दोनों ने, एक चीज ये हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को कट कभी ना करे, दोनों आपस में पैरेलल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो इस इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया और इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया, दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर दे। कोइंसाइड आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ा था, कोई भी चीज दूसरी चीज उसके ऊपर आ जाए और एक दूसरे को कवर कर दे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कोइंसाइड। जैसे कि सपोज करो इस इक्वेशन का ग्राफ ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी उसका ग्राफ ये आ गया, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ भी अब सपोज करो क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों ही लाइन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कोइंसाइड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी दो लाइंस के लिए क्या होगी, कि वो इंटरसेक्ट कर सकती है। सेकंड कंडीशन क्या है, कि वो जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट करे, वो पैरेलल भी हो सकती है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो ये तीन कंडीशन होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर होगा उसके ग्राफ के लिए। अब हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, अखिला नाम की कोई लड़की है, वो मेले में जाती है, ठीक है, 20 रुपए लेके वो मेले में गई। वहां पर उसने एक तो वो राइड वाला गेम खेला और एक वो हुपला, जो हम ऐसे कोई रिंग फेंकते हैं ना किसी सामान पे, वो, तो ये दो गेम खेले उसने। अब उसमें आपको इस एग्जाम्पल में आपको सिचुएशन दे रखी क्या, कि जो राइड लेगी वो, ठीक है, एक बार अगर उसने राइड ली तो उसको 3 रुपए देने होंगे, 2 बार राइड लेगी तो 6 रुपए देने होंगे, और ऐसे ही हुपला खेलने के लिए उसको एक बार में 4 रुपए देने होंगे, ठीक है। ये आपको एक सिचुएशन दे रखी है। दूसरा आपको सिचुएशन दे रखी है कि उसने राइड्स पता कितनी ली है, उसने हुपला कितना खेला है, जितने भी उसने राइड्स लिए ना उसका हाफ, ठीक है। सपोज करो उसने राइड्स 10 ले ली, ठीक है, 10 बार वो झूले पे झूली है, तो हुपला उसने फिर 5 बार खेला है, मतलब उसका हाफ होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपने क्या है, लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले तो, दोनों बात होगी, और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो हमको कुछ भी इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ राइट्स, उसने कितने नंबर ऑफ राइट्स लिए हैं उसको हम मान लेते हैं x, कि भाई वो x बार झूले पे झूल लिया, और हुपला कितनी बार खेला, लेट द नंबर ऑफ हुपला सी प्लेस इज इक्वल टू y, ठीक है, उसने y टाइम्स वो हुपला खेला है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, कि हुपला उसने कितनी बार खेला है, जितनी बार उसने राइड ली है ना उसका हाफ, मतलब कि हुपला उसने कितनी बार खेला है, जितनी बार उसने राइड ली है ना उसका हाफ, यही बात है, ठीक है। और एक और सिचुएशन आपको क्या गिवन है, कि एक बार राइड लेने का खर्चा कितना है, 3 रुपए, ठीक है। एक बार अगर 3 रुपए है तो x बार अगर लेगा कोई राइड तो उसको ज्यादा रुपए देने होंगे, कितने देने होंगे, 3x, ठीक है। प्लस में एक बार राइड लेने, ये हुपला खेलने के लिए खर्चा कितना है, 4 रुपीज,
तो y टाइम्स खेला ना, तो y टाइम्स के लिए कितना होगा 4y, ठीक है। और टोटल जो खर्चा हुआ उसका वो कितना था 20 रुपये, क्योंकि वो 20 रुपये लेके गई थी मेले में। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये आपकी एक इक्वेशन नंबर 2 बनी और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 बनी, ठीक है। अब आप कहोगे कि इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके जैसी तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसको अभी बना देंगे। देखो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 है, क्या हम इसका एलसीएम 2 लेके मल्टीप्लाई करके तो 2y इज इक्वल टू x ऐसे लिख सकते हैं। अभी प्लस का x जब इधर आएगा या फिर इस 2y को अगर हम उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y डिवाइड में 2, सही बात है। अब ये 2 डिवाइड में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हट ही जाएगा, तो इक्वेशन आपकी क्या बनी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपकी क्या बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में सीख लिया था। जैसा कि हमको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम क्या चीज चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट आ जाए, उन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या बात निकली कि इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए, ये तो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन है ये दोनों और इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मतलब 2 सॉल्यूशन। तो हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे 2 बार। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो x y, ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाई। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेता हूँ इस इक्वेशन में, अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 0 आएगी, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे y की जगह अगर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, माइनस का 4, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी x इज इक्वल टू 4 आएगी। कब, जब अगर y अगर 2 है तो x कितना आया 4, सही बात है। ये तो आगे इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन, 2 पॉइंट आगे, इसको नाम दे देते हैं a और b। अब ऐसे ही ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x y, इसको नाम देते हैं c और d, ठीक है, यहां से 2 पॉइंट आएंगे। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 3 कितना 12, प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12, 20 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ क्या बचा 4y और इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, सही बात है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ 0 लेंगे तो ये पूरी टर्म तो 0 होगी, क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 20, तो 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 20 के, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए a b और c d, ये क्या आ गए पॉइंट्स आ गए, मींस सॉल्यूशन आ गए इन इक्वेशंस के, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 के। अब इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों का ग्राफ जो है वो किस शेप में होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल आएगा या कोइंसाइड आएगा, वो हम देखते हैं। ये मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इन ए बी सी और डी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ए बी जो इक्वेशन आई थी ये किसके लिए थी हमारी, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये वाली इक्वेशन हमारी क्या थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ए पॉइंट जो हमारा वो क्या है 0,0। अब इस कार्टेशियन प्लेन में 0,0 कहां पर होते हैं, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर। तो ये तो हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, इसको मैं ए लिख रहा हूँ,
0,0। उसके बाद बी पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। x की वैल्यू तो 4 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, ठीक है। इनका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, परपेंडिकुलरली अगर देखें तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, पॉइंट नंबर बी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,2। पॉइंट बी आ गया। वैसे ही पॉइंट सी को अगर डिनोट करें, उससे पहले हम इन दोनों को मिला ले, ए और बी को, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी इक्वेशन के लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब सी और डी के लिए देखो, x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू भी 2। x की वैल्यू तो 4, y की वैल्यू 2, सेम यही पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, C 4,2। और D के लिए x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यही पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता है। तो ये जो पॉइंट है वो आपका क्या गया, D पॉइंट है आपका D, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,5। अब करना क्या है, इस D को और C को मिला देना है, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है, ठीक है, ये लाइन किसके लिए आई आपकी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए। और ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए आई आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और इन दोनों लाइंस ने क्या किया आपस में, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। और इस पॉइंट पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4,2। अब ये 4,2 इस पॉइंट पर है, इसका क्या मतलब है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एक्सरसाइज कौन सी 3.1, तीन क्वेश्चन है, तीनों ही करने उसमें। जिनके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप एक्सरसाइज देख सकते हो और कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक है। ये आपने ट्राई करना है। और यहाँ से हमने क्या सीखा, एक चीज यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट हुई है तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जो लाइंस आएंगी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, हो सकता है वो आपस में पैरेलल भी आ जाए या फिर कोइंसाइड भी कर जाए, ठीक है। तो ये सब आपको सोल्व करना है, ओके। थैंक यू।